अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमा किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप साबूदाना लिया और इसे 3 से 4 पानी से अच्छी तरह धो लिया। साबूदाने में जो स्टार होता है वो सारा निकाल दें और फिर इसके बाद में इसमें पानी डालें इधर तक, यानी साबूदाने के थोड़े ऊपर तक, और इसे भिगा के रख दें 3 से 4 घंटे के लिए। अच्छे रिजल्ट के लिए आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो हमने इसे 3 से 4 घंटे के लिए रखा था। 2 मीडियम साइज के आलूओं को उबालकर छीलकर और इस तरह क्यूब में हमने काट लिया है। आप चाहें तो यहाँ कच्चा आलू भी यूज कर सकते हैं। 1 मीडियम साइज का टमाटर, इसे भी हमने बारीक काट लिया है। और 1 कप हम मूंगफली लेंगे, 1 टीस्पून जीरा और नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, तो 1 चम्मच नमक लिया है। और 3 से 4 हरी मिर्च को इस तरह बड़े बड़े पीसों में कर लिया है। आप चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं। करी पत्ता, आधा नींबू का रस लेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो पहले हम मूंगफली को रोस्ट कर लेते हैं। तो इसमें हम आधी मूंगफली डाल देंगे और आधी मूंगफली को हम बाद में यूज करेंगे। मूंगफली को हम अच्छी तरह भून लेते हैं। मूंगफली जब अच्छे से रोस्ट हो जाए तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। मूंगफली को हम थोड़ा सा ठंडा करके और इस तरह मसल कर इसके छिक्कल को हटा देंगे। जब मूंगफली की सारे छिक्कल उतर जाएं तो इसे हम इस तरह निकाल देंगे। मूंगफली की जब छिक्कल हट जाए, थोड़े से बाकी हैं तो कोई बात नहीं, अब इसे हम पीस लेंगे। तो इसे हम बहुत बारीक नहीं पीसेंगे, हल्का दरदरा ही पीसेंगे। मूंगफली को हमने पीस लिया है और इसे हमने थोड़ा सा दरदरा ही रखा है, ये देखिए। अब इसे हम मिलाएंगे साबूदाने में, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मूंगफली जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें डाल देंगे आधा नींबू का रस, नमक डाल देंगे और ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए, तो ये सारी चीजें तो अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। कढ़ाई में हमने 1 टेबल स्पून के करीब तेल को गरम कर लिया है। यहाँ हम रिफाइंड ऑयल से बना रहे हैं, आप घी से भी बना सकते हैं। तो ये मूंगफली को हम पहले फ्राई कर लेंगे। चलिए, तो मूंगफली अच्छी तरह फ्राई हो गई है, इसे हम निकाल लेते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे जीरा। अब इसमें डालेंगे आलू। अगर कच्चे आलू हैं तो आप यहाँ पर आलूओं को डालकर अच्छे से फ्राई कर लें। आलू उबले हुए हैं तो ये थोड़ा सा ही टाइम लेंगे फ्राई होने में। और साथ में डाल देंगे हरी मिर्च, करी पत्ता। थोड़ी देर इसे भून लेते हैं। आलूओं को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद में डाल देंगे टमाटर। टमाटर भी अच्छी तरह पक गए हैं और ये थोड़े से नरम हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे साबूदाने। साबूदाने को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गैस को भी हमने यहाँ मद्दा ही रखा है। मिक्स करने के बाद में इसमें डालेंगे हम ये फ्राई की हुई मूंगफली और ये हरा धनिया। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गैस को करेंगे हम यहाँ बिल्कुल मद्दा और इसे हम ढककर 4 से 5 मिनट पका देते हैं। बीच में हम इसे एक बार चला भी देंगे ताकि ये नीचे से चिपके ना। थोड़ी देर ढककर पकाने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार है। बहुत ही खिली खिली ये खिचड़ी बनी है और बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनी है। अब हम कर देंगे गैस को बंद और इसे कर लेंगे डिश आउट। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।